हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं रामचंद्र गोस्वामी आज आपके चैनल पर सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग घात और घातांक यानी पावर एंड इंडेक्स आज हम लोग सीखेंगे। एनसीईआरटी मैथ है। और डियर, अगर आप कहीं से भी हमारे वीडियो को देखोगे, जब हम इसको अपलोड कर देंगे उसके बाद, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं डियर। हम लोग देखते हैं घात और घातांक क्या होता है। घात और घातांक यानी पावर एंड इंडेक्स। तो डियर, आप हमारी क्लास को ज़रूर देखना। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि हमारे जो पढ़ाने का अंदाज है वो कैसा है। आप 10 में से कितना नंबर मुझे देंगे, इससे पता चलेगा कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं। शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल हम लेते हैं, 121 मान लीजिए है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 11 से कटेगा। 11 एकम 11, एक यहाँ बचा, फिर 11, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, ये कट जाएगा। तो 121 बराबर हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11 बराबर 11 दो बार है तो 11 के ऊपर 2। तो यहाँ पर जो आधार आएगा, आधार हमारा 11 होगा और घात 2 होगा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे। किसी भी संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो आपका घात होता है, पावर होता है। और जो अपने आप में पहले से लिखी होती है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं है, वो संख्या आधार होता है। आधार को हम बेस बोलते हैं और घात को हम पावर बोलते हैं। ये हो गया। कोई सवाल और लेते हैं, जैसे 125। इसको अगर हम तोड़ें तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। तो 5 को 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। 5 3 बार है तो इसके ऊपर 3 कर देंगे। यहाँ पर 3 जो है हमारा घात हो जाएगा और 5 आधार हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास में ज्वाइन करना। आप लोग कहीं भी किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के हैं, जहाँ भी घात और घातांक पूछा जाता है या कोई भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हैं, वहाँ भी अगर घात घातांक से संबंधित सवाल आता है तो आप हमारे क्लास को देख सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। जैसे आएगा, इसी चैप्टर में है गुणात्मक प्रतिलोम। या इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। अब इसको हम देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 2 की घात -1, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम। इसका बटा अगर हम ऐसा कर दें, किसी का अगर हम घात माइनस को अगर हमें गायब करना है पावर में, तो उसे हम बटा में लेते हैं। अब यहाँ 1/2 हो जाएगा। और कुछ सवाल लेते हैं, जैसे 3 का व्युत्क्रम। आप व्युत्क्रम कह सकते हैं या गुणात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं, एक ही चीज़ है।
3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा। इसी तरीके से और कुछ सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 है, इसका व्युत्क्रम 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा, तुरंत उलट देंगे 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ हमने व्युत्क्रम को समझा। अब देखेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कोई भी सवाल लेते हैं। योज्य प्रतिलोम में होता क्या है डियर? चिन्ह को बदलते हैं। प्लस है या माइनस है तो प्लस का माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। यही योज्य प्रतिलोम में होता है। जैसे अब सवाल लेते हैं, माइनस मान लीजिए 2 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा डियर? -2 का प्लस हो जाएगा। अगर -2 है, इसका योज्य प्रतिलोम लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी +2 आंसर हो जाएगा। या 3 माइनस मान लो -3/5 है, का योज्य प्रतिलोम लेना है तो हो जाएगा, माइनस को प्लस कर दिया जाए, ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने माइनस और प्लस से जो है योज्य प्रतिलोम को बदलना सीखा। अब यहाँ पर आगे हम सवाल पर चलते हैं, कुछ सूत्र देख लेते हैं। घातांक के नियम। घातांक के नियम में देखेंगे, पहला फार्मूला हो जाएगा am गुणे am गुणे bm। ये यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। अगर आधार समान है, यहाँ भी ये और यहाँ भी ये आधार समान है और घात असमान है, तब क्या करते हैं, ये के ऊपर जितनी भी संख्या है m n, इसको हम प्लस कर देंगे। पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला am गुणे bm। तो यहाँ से क्या होगा डियर, यहाँ आधार हमारा आसमान हो गया, मतलब बराबर नहीं है, ये है यहाँ b, तो आधार हमारा बराबर नहीं है और घात जो ऊपर वाला है m ये बराबर है, तो लिखेंगे ये b, m कॉमन कर देंगे, ये हो गया। और तीसरा फार्मूला हो जाएगा a पावर m बटा a पावर n। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, अगर बटा वाला सवाल कोई है और आधार समान है तो घटा देते हैं। चौथा सवाल हमारा हो जाएगा
यहाँ पर चौथा सवाल हमारा हो सकता है, किसी का मान लो अगर घात है और उसका भी घात है, जैसे ये पावर m ब्रैकेट पावर n, घात का घात अगर है तो डियर हम लोग करते क्या हैं, घात घात को हम गुणा कर देते हैं अगर इस तरीके से दिया है तो ये m n हो जाएगा। और पांचवा हमारा हो जाएगा, किसी का पावर अगर 0 है, किसी का घात अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। और छठा में हम लोग क्या कर सकते हैं, छठा में हम कर सकते हैं, छठा में हो सकता है हमारा ये पावर m बटा b पावर m। अब यहाँ पर होगा क्या, m हमारा आधार तो हमारा समान नहीं है, लेकिन हमारा जो घात है ये समान है, तो इसको हम क्या करेंगे, a बटा b कर देंगे और पूरे का पावर m। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब हम चलते हैं सवाल पर। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारा है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला हम लेंगे, सवाल है 3 के -2, 3 के पावर 2। तो डियर इसको क्या करेंगे, अगर माइनस है और माइनस अगर हमें गायब करना है, माइनस को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे डियर, इसका हम बटा ले लेंगे, तुरंत माइनस गायब हो जाएगा। अब 3 के पावर 2 है तो 3 का गुणा हम 2 बार कर देंगे, तो 1 बटा 3 त्रिका 9, ये आंसर हमारा हो जाएगा। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा है -4 के घात -2। तो ये क्या करेंगे, इस माइनस को गायब करने के लिए हम बटा ले लेंगे, -4 की घात 2। तो 1 बटा -4 2 बार गुणा कर देंगे, जितने बार घात है उतने बार हमें गुणा करना होता है। और आप जानते हैं अगर माइनस है कोई संख्या और घात अगर सम है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 चौक 16, ये आंसर हो जाएगा डियर। तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल हो जाएगा 1 बटा 2 की घात -5। इस माइनस पावर को ख़त्म करना है, प्लस करना है, तो हम उलट देंगे, 2 बटा 1 5 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा 5 बार बराबर हो जाएगा 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल आ गया, सरल कीजिए और धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। सरल कीजिए और धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 का पहला सवाल हो जाएगा। 2 का पहला सवाल है -4 के घाते 5 भागे -4 के घाते 8। तो ये हो जाएगा -4, अगर भाग में दिया है तो पावर को घटा देते हैं, तो यहाँ पर 5 -8 हो जाएगा। -4 के पावर
5 8 में से 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा। जो गिनती बड़ी होती है, जो अंक संख्या, उसी के पहले वाला चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको माइनस को प्लस करना है तो बटा लेंगे, -4 के पावर 3। आप जानते हैं कोई भी संख्या अगर पावर में जितनी बार दिया उतनी बार हमें गुणा करना होता है। माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ भी लगा देंगे, हो जाएगा। अगर घात विषम है, विषम मतलब जो 2 से ना कटे, घात अगर विषम है तो उसका मान माइनस में आएगा। अगर पहले से चिन्ह माइनस लगा है तो 1/4 चौक 16 चौको 64, -64 ये आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल है, हमने जो सूत्र बताया है वो सूत्र भी यहाँ आप यूज कर सकते हैं, AM डिवाइड बाई AN। तो ये हो जाएगा आपका ये M माइनस EN, ये हमारा सूत्र है। दूसरा सवाल है 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3 का स्क्वायर। इसको देखते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब होता है कि हम गुणा करें 3 बार और घात लगाए रखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसके पावर अगर करेंगे 1 का 2 बार गुणा तो 1 हो जाएगा, और हमें घातांक के रूप में लिखना है तो हम यहाँ ऐसे लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डियर, यहाँ हमको पूछ रहा था धनात्मक घातांक के रूप में, तो जब धनात्मक घातांक के रूप में पूछेगा तो आंसर हमारा यहीं पर बन जाएगा, यही आंसर हमारा हो जाएगा। तब यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है -3 के पावर 4 गुणे 5/3 के पावर 4। इसको हमें हल करना है। तो क्या करेंगे, -3 आप चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, 4 बार लिखना है। फिर 5/3 को भी 4 बार लिखना है। तीन से 4 बार 3 है, 4 बार 3 ये कट गया, 5 बचा। अब अगर पावर अगर सम है, घात अगर सम है, तो माइनस तो अपने आप खत्म हो जाएगा गुणा में, क्योंकि यहाँ से माइनस ये माइनस प्लस, यहाँ से माइनस ये माइनस प्लस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ये नियम याद कर लीजिए कि अगर पावर सम है और अंक वो माइनस है तो अपने आप प्लस हो जाएगा। अगर यहीं पर पावर विषम होता तो ये माइनस आंसर में आता। 5 4 बार है तो 5 के ऊपर 4 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखते हैं डियर। तीन के पावर 7 भागे 3 के पावर 10 ब्रैकेट 3 के पावर -5। इसको देखते हैं। यहाँ से अगर भाग का निशान है तो हम घात को घटा लेते हैं। तो 3 के पावर -7 और ये -10 और माइनस ये 5, इस तरीके से हो जाएगा 3 के पावर
10 5 15 और 7 22 -22। 7 10 17 5 22 हो जाएगा। अब इसे हमें घात जो है हमारा घातांक धनात्मक होना चाहिए, तो हम धनात्मक कर लेंगे, 1 बटा लेंगे 3 की पावर 22, ये हमारा धनात्मक आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरे के पहला है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 गुणे 2 की पावर 2, ये हमारा हो जाएगा। किसी का घात अगर 0 है तो 1 होगा, और हमें माइनस को प्लस करना है, घात अगर माइनस है तो प्लस करना है, तो उसको बटा कर देंगे, और ये 2 दूनी 4 कर देंगे। 4 एकम इसका बटा 4 एकम 4, और 1 एकम 1 बटा 4 गुणे 4, ये 4 4 कट गया, बराबर हो जाएगा 4 1 5, तो ये हमारा आंसर 5 आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है 2 के पावर -1 गुणे 4 के पावर -1 डिवाइड बाई 2 के पावर -1। इस सवाल को देखेंगे। अगर घात माइनस है तो बटा कर दीजिए, अपने आप प्लस, और इसको अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हमें माइनस को प्लस करना है, तो यहाँ से 4 दूनी 8 कर लेंगे, और ये माइनस है, घात प्लस करना है तो ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी बराबर हो जाएगा 1 बटा 8 गुणे 2 दूनी 4, 4 एकम और 4 दूनी 8, यानी बराबर 1 बटा 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। 1 बटा 2 -2 प्लस 1 बटा 3 -2 प्लस 1 बटा 4 -2। माइनस को हमें गायब करना है डियर, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस पावर को हमें माइनस जो पावर दिए हैं, जितने भी घात माइनस में हैं, हम उलट देंगे इसको, तो प्लस हो जाएगा। 2 बटा 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस हो गया, 4 बटा 1 प्लस हो गया, तो ये होगा क्या डियर, 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16। अब ये हो जाएगा 16 9 25 और 4 29, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डियर। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और पूरे का पावर -1। तो डियर इसमें हमें कुछ नहीं करना है। किसी का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। हम लिख देंगे यहाँ, चूंकि ये पावर 0 बराबर 1। पांचवा सवाल हम लिखते हैं। पांचवा है 2 के पावर -3 गुणे -7 की पावर -3। तो यहाँ पर घात हमारा समान है। हमने पूरा फार्मूला बता दिया है। फार्मूला से लगाना चाहे तो फार्मूला से लग जाएगा, वैसे भी लग जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणे -7 और पावर -3। तो यहाँ पर होगा क्या, 7 दूनी 14 -14 की घात -3। अब इसको माइनस को प्लस करना है, तो हम करेंगे क्या, -1 बटा 14 की घात 3 ऐसा लिख सकते हैं, या चाहें तो 1 का 3 बार गुणा करोगे 1 होगा, माइनस यहाँ रखेंगे
और 14 की घात 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस डियर, बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे कि इंग्लिश का बुक भी पढ़ाना शुरू कर दें। अगला सवाल हमारा है 4 का पहला, इसमें भी मान ज्ञात करना है। सवाल है 8 की पावर -1 गुणे 5 के पावर 3 बटा 2 के पावर -4। तो इसको हल करेंगे। माइनस हमें गायब करना है पावर, तो उल्टा पलटी कर देंगे। ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 बटा, ये माइनस नीचे आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा अगर हम कर दें 4 बार तो कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 होगा। 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो 125 हो जाएगा, बटा 8 का गुणा 1 तो 8, 8 1 8 और 8 दूनी 16, 125 दूना 250, ये हमारा आंसर हो जाएगा डियर। अगला सवाल लिखते हैं 4 का दूसरा, 5 के पावर -1 गुणे 2 के पावर -1 गुणे 6 के पावर -1। हल करते हैं। पावर अगर हमें प्लस बनाना है तो बटा कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 पंचे 60, 1/60, ये हमारा आंसर हो जाएगा डियर। अब चलते हैं कुछ और नए सवाल पर। 5वां सवाल है 5 के पावर m डिवाइड बाई 5 के पावर -3 बराबर 5 के पावर 5। तो इसको हम क्या करेंगे? अगर आधार हमारा समान है तो हम घटा देते हैं भाग वाले में। तो करेंगे क्या? 5 के पावर m -3 बराबर 5 के पावर 5। 5 के पावर m गुणे, इसको हम तोड़ देंगे, 5 की पावर m गुणे 5 के पावर -3 बराबर, अब इसको 3 है तो इसको भी 3 हमें बनाना है, यानी 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3। तो डियर 3 3 दोनों बराबर है तो उसको हमें लेना नहीं, हमें m का मान ज्ञात करना है। तो 5 की पावर m और 5 की पावर 2, यहाँ से हम तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करने पर तो m बराबर हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं एक सवाल। एक बटा 3 की घात -1, 1/4 की घात -1 और पूरे का घात -1, इसे देखना है। माइनस को अगर पावर माइनस है तो हम उलट देंगे, प्लस हो जाएगा। 3 -4 और इसकी घात जो है -1 है, तो 4 में से 3 घटा देंगे, -1 -1 है। अब यहाँ से इसको माइनस घात ख़त्म करना है तो इसका बटा 1 ले लेंगे, 1/1। अब ये प्लस हो गया 1 बराबर -1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। 6 का पहला हो गया और दूसरा देख लेते हैं। 5/7 और 5/8 -7 गुणे 8/5 -4, इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको घात अगर सही करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। 5/8 है, इसको भी 5/8 बना लें।
तो 5/8 की घात -7 गुणे, अब इसको जैसे हम उल्टा पलटी करेंगे 5/8, अब ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा आधार समान है, तो हम फिर जो है घटा देंगे, ये है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको, 5/8 घात -7 और +4, तो 5/8 और 7 में 4 निकाल दो, 3, -3, माइनस को हमें प्लस बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मान ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेंगे मान। 5/5 का गुणा 3 बार 125 हो जाएगा माइनस में, और 8 का गुणा 3 बार, तो 8 8 64 512, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल और बच रहा है, उसको देख लेते हैं बहुत जल्दी। 7 का पहला 25 गुणे t⁻⁻4 बटा 5 के पावर -3 गुणे 10 गुणे t⁻⁻8। शुरू करते हैं। माइनस प्लस, माइनस को नीचे ले आओ, ऊपर वाला माइनस नीचे भेज दो, नीचे वाला माइनस ऊपर भेज दो, सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। 25 गुणे 5 के पावर 3 गुणे t⁻8 बटा t⁻4 गुणे जो है 10, यहाँ से हटाएंगे तो ये 5 से काट देंगे, इसको पूरा हम कर लेते हैं। 25, 5 का गुणा 3 बार 125, 8 और नीचे बटा हो जाएगा t⁻4 गुणे 10, काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25। अब यहाँ से होगा क्या, 125 पंचे 625 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे जब 8 में से 4 को घटा देंगे, 625, 125 गुणे 5 625 गुणे 8 में से 4t घटा देंगे तो 4t बचेगा और बटा 2 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट सवाल है, देख लेते हैं। तीन के पावर -5 गुणे 10 के घाते -5 गुणे 125 बटा 5 के पावर -7 गुणे 6 के पावर -5। हल कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस, जितने माइनस पावर हैं ऊपर तो उसको नीचे भेज देंगे, जितने नीचे वाले माइनस पावर हैं इसको ऊपर भेज देंगे, यानी अंश को हर को अंश, माइनस को प्लस करने के लिए। तो यहाँ से हमारा 5 के पावर 7 हो जाएगा और 6 के पावर 5 हो जाएगा 125। ये 3 के पावर नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 5 ये प्लस हो जाएगा, 3 2। अब काट देंगे इसको, 5 के गुणा हम कर देंगे 7 बार, 3 3 6 1 7, और 6 का गुणा कर देंगे 5 बार, 125 ऐसे लिखे रहेंगे। 3 का गुणा करेंगे 5 बार, 10 का गुणा 5 बार, काट देंगे, 3 दूनी 6, 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 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 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 5 5 यहाँ 5 बार है तो हम काट देंगे पाँचों बार को, यहाँ 3 2 5, 5 बार यहाँ काट दिए तो बचा कितना,
5 यहाँ 2 बार बचा। 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। ये आंसर हमारा हो जाएगा 5 की घात 5। आई होप आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आप कितने भी कमज़ोर हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देख लेना, जिससे आपको घात और घातांक संबंधित बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जय हिंद, नमस्कार, तब तक मिलते हैं फिर।